हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं लेके आया हूँ 10 MCQs। उसके साथ होगा 10 सेकंड का टाइमर और आपको 10 सेकंड में आंसर देना है, नहीं तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो ये MCQ होंगे LRB के मॉड्यूल ए सेक्शन से, जिसका नाम है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले MCQ से। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? तो ऑप्शन ए है RBI एक्ट, ऑप्शन बी है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, ऑप्शन सी है कंपनी एक्ट, ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। मैं आपको दे दूंगा 10 सेकंड का टाइमर, आपको आंसर करना है। चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आप आंसर कर ही दोगे। तो 10 सेकंड यहाँ ख़त्म होते हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज RBI एक्ट। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI issues license to the banks under section ... of RBI एक्ट। तो कौन सा सेक्शन है वो जिसके अंतर्गत RBI बैंक्स को लाइसेंस इशू करता है? तो ऑप्शन ए है सेक्शन नंबर 12, ऑप्शन बी है सेक्शन नंबर 23, ऑप्शन सी है सेक्शन नंबर 22, ऑप्शन डी है सेक्शन नंबर 44। तो चलो आपका टाइमर शुरू होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका टाइमर ख़त्म हो गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 22। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक इज अ... क्या है रीजनल रूरल बैंक? ऑप्शन ए अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, ऑप्शन बी अ कंपनी, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन डी ट्रस्ट। तो चलो आपका टाइमर यहाँ पे शुरू होता है। टाइमर खत्म हो गया और यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट। तो RRB एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो स्पेशल स्टैट्यूट के अंडर, मतलब स्पेशल लॉ के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंकिंग कंपनी कैन डू बिजनेस अदर देन बैंकिंग अंडर विच एक्ट? देख लीजिए, बैंकिंग कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? डिपॉजिट लेना और लोन देना। इसके अलावा जो दूसरा बिजनेस है, जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड करना, बैंक एश्योरेंस देना, ये सारे बिजनेस जो बैंक्स करता है, ये कौन से एक्ट के अंतर्गत दिया गया है? कौन से एक्ट के अंतर्गत बैंक को ये पावर दिया है कि वो बैंकिंग के अलावा दूसरे बिजनेस भी कर सकता है? तो वो एक्ट है ऑप्शन ए BR एक्ट, ऑप्शन बी RBI एक्ट, ऑप्शन सी कंपनी एक्ट, ऑप्शन डी एज पर RBI रिकमेंडेशंस। तो आपका टाइमर शुरू होता है। टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर है BR एक्ट, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी मैटर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी आर रेगुलेटेड बाय। जो बैंकिंग कंपनी है वो बैंक्स के कंपनी मैटर्स जो है वो कौन रेगुलेट करता है? कंपनी मैटर्स क्या होते हैं? वही मैटर्स जिसमें शेयर अलॉट करना या रजिस्टर करना जो कंपनियां करती है नॉर्मल, वो सारे मैटर्स कौन से लॉ के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं बैंक्स के? तो ऑप्शन ए है RBI एक्ट, ऑप्शन बी है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, ऑप्शन सी है अथॉरिटी अंडर कंपनी एक्ट, ऑप्शन डी है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलो आपका टाइमर शुरू होता है। टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर है अथॉरिटी अंडर कंपनी एक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
कोऑपरेटिव बैंक्स वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट्स आर रजिस्टर्ड अंडर। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनका अस्तित्व अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे कि पीएमसी जो पंजाब में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मतलब थी, तो ये कौन से एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है BR एक्ट, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। ऑप्शन बी है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ऑप्शन सी है कंपनी एक्ट और ऑप्शन डी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो आपका टाइमर शुरू होता है। चलो आपका टाइम खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इसके नाम में ही छुपा है, आप समझ जाओगे। मल्टी स्टेट मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। बाय द वे, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है ये आया था 1912 में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, ट्रू और फॉल्स? आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपका टाइमर यहाँ पे शुरू होता है। टाइम सब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। या तो देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, इसके अलावा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, ये दोनों में से किसी एक एक्ट में रजिस्टर होते हैं और इसको रेगुलेट करता है स्टेट। मतलब जो स्टेट में इसका हेड ऑफिस है वो स्टेट इसको रेगुलेट करता है, और इसके जो बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशंस है वो रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइवेट बैंक्स आर। देखते हैं प्राइवेट बैंक्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बॉडी कॉरपोरेट्स, बी दिया है कंपनी, सी दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी दिया है नन ऑफ दी अबव। तो चलो आपका टाइमर यहाँ पे शुरू होता है। टाइम सब। प्राइवेट बैंक्स आर कंपनी। चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो RRBs हैं, और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड उसके एसोसिएट बैंक्स हैं, ये सारे बॉडी कॉरपोरेट्स अंडर स्पेशल स्टेट्यूट में आते हैं। जो प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स है वो कंपनी में आते हैं, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आते हैं। तो चलो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आता है अभी क्वेश्चन नंबर 9। टाइमर थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बॉडी कॉरपोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट? तो अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो चलो मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली एक ऑप्शन नीचे भी रह गया मेरे ख्याल से, कहाँ गया? ओके, हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है फॉरेन बैंक्स। ओके, टाइमर हटा देते हैं, मैं पढ़ता हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिया है RRBs, सेकंड दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक, सी दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएट बैंक्स, और लास्ट वाला ऑप्शन है फॉरेन बैंक्स। तो ऑफकोर्स मैंने जैसे बताया RRBs, PSBs एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड उसके एसोसिएट्स बॉडी कॉरपोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट में आते हैं, और जो फॉरेन बैंक्स है और प्राइवेट बैंक्स हैं एक कंपनी में आते हैं, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बॉडी कॉरपोरेट? तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा फॉरेन बैंक्स यहाँ पे। तो चलो हम अभी देखते हैं हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन, और जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ बैंक इज गिवन इन।
तो यहाँ पूछा गया है कि बैंक की डेफिनेशन कौन से एक्ट में दी गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है आरबीआई एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है कंपनी एक्ट और ऑप्शन नंबर डी है आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक एक्ट। तो ये टाइमर मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो हमारा टाइमर खत्म हो गया और इसका सही आंसर है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट दैट इज बीआर एक्ट। तो आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस तरह से क्वेश्चंस JIIB LRB सेक्शन में पूछे जाते हैं। मैं आपको ऐसे और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक गुड बाय। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करना भी मत भूलिए। बाय।